सो फ्यूचर मेडिकोस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है अथर्वम और बिना कोई टाइम पास के शुरू करते हैं अपना वीडियो। लेट्स गो। वेलकम बैक गाइस। हाँ, हमारे वीडियो में वापस आपका स्वागत है। आज अपना टॉपिक है कि फर्स्ट ईयर बीएचएमएस में कितने सब्जेक्ट्स होते हैं और उन सब्जेक्ट की थोड़ी थोड़ी ऊपर से अपन डिटेल भी ले लेंगे। तो बेसिकली फर्स्ट ईयर बीएचएमएस में 5 सब्जेक्ट होते हैं, मेन 5 होते हैं, वैसे तो 6 होते हैं सब्जेक्ट्स। 6 वाला इतना इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि बहुत सारे कॉलेज में वो निगलेक्ट किया जाता है और होता वगैरह नहीं है। 6 सब्जेक्ट है योगा वाला, तो वो इतना मतलब वेटेज नहीं देते उसे कॉलेज वाले, और ना ही वो अपने करिकुलम में आता है। सिर्फ वो ऐसे है कि जस्ट फॉर्मेलिटी के लिए। तो ये तो योगा का सब्जेक्ट हो गया, ये साइड में रखते हैं क्योंकि ये लीस्ट इंपॉर्टेंट है। अभी जो 5 मेन इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है उसके बारे में अपन इस वीडियो में बात करेंगे। फर्स्ट और मोस्ट इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है एनाटॉमी, ह्यूमन एनाटॉमी। तो ह्यूमन एनाटॉमी की बुक्स में आपके लिए लेके आया हूँ। ये हमारी ह्यूमन एनाटॉमी की बीडी चौरसिया, जो कि वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट और बेस्ट बुक है एनाटॉमी के लिए। ज़्यादातर मेडिकल स्टूडेंट्स जो है वो यही बुक रेफर करते हैं, ज़्यादातर कॉलेजेस में भी यही बुक चलती है और ज़्यादातर टीचर लोग भी यही बुक सजेस्ट करते हैं। और वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल बुक एनाटॉमी में ह्यूमन एनाटॉमी बाय बीडी चौरसिया है। तो ये फर्स्ट वॉल्यूम है, देख लीजिए। सेकेंड वॉल्यूम, अच्छा 2 ही नहीं है, रुक जाओ, अभी से डर रहे हो क्या? तीसरा भी है। ये हमारा प्यारा थर्ड वॉल्यूम। नहीं हुआ, एक और बाकी है यार, प्लीज। ये मेरा 4th वॉल्यूम। तो आपको टोटल इतना पढ़ना है ह्यूमन एनाटॉमी, एक सब्जेक्ट। फर्स्ट सब्जेक्ट अपना इतना। इसकी साइज बताता हूँ मैं कितनी है। ये इतना ज़्यादा है, लगभग ये मेरे देखो जॉ लाइन और ऑडिटरी कैनाल है ना, वहां तक इतना ज़्यादा बुक है। ये सबको मिला के इतना आपको पढ़ना है। ठीक है, और एक ट्विस्ट है, या आपकी प्यारी हैंडबुक, ये भी पढ़नी है। अच्छा, अभी से डर गए क्या? रुको रुको, अभी से मत डरो, आपका भाई है ना, आपके हवाई हेल्प करेंगे आपकी। तो इतना सब नहीं पढ़ना पड़ता, टेंशन मत लो। ये तो सिर्फ इतना सब सिर्फ टॉपर लोगों के लिए, इतना सब टॉपर लोगों के लिए। और टॉपर लोग भी इतना नहीं पढ़ते, इसमें से जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है वही पढ़ने पड़ते हैं। वो बोलते हैं ना स्मार्ट स्टडी करनी पड़ती है। अगर मेडिकल फील्ड में टिकना है तो सबसे बेस्ट चीज़ यही है कि स्मार्ट स्टडी होनी चाहिए। अगर आप स्मार्ट स्टडी नहीं करके सिर्फ हार्डवर्क करोगे तो आपके हाथ कुछ भी नहीं लगने वाला, आपके हाथों में भी कुछ नहीं लगेगा और आपके हाथ गंदे भी हो जाएंगे। हाथों में जख्म भी आ जाएंगे काम कर करके, और हाथ में कुछ खाने के लिए लगेगा भी नहीं, इन सिंपल लैंग्वेज। तो सबकी डिटेल देता हूँ मैं, रुको। ये हमारी प्यारी सी छोटी सी बुक ह्यूमन एनाटॉमी बीडी चौरसिया की हैंडबुक है। हैंडबुक के अंदर मतलब सबसे पहले आप कॉलेज में जाओगे तो आपको यही हैंडबुक पढ़नी है, क्योंकि इसमें सब बेसिक चीज़ दी हुई रहती है। मसल्स के फीचर्स, कैरेक्टर, उसके बाद में आपको दिया हुआ रहता है टेंडॉन्स, लिगामेंट के बारे में इंफॉर्मेशन, स्किन के बारे में इंफॉर्मेशन, बेसिक इंफॉर्मेशन, गायनेक के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन। उसके बाद में जितनी भी बेसिक इंफॉर्मेशन एनाटॉमी पढ़ने से पहले नेसेसरी है वो सब इस बुक में दी होती है। और ये भी बुक पूरी नहीं पढ़नी होती है अपने को, ये बुक में भी अपने को सेपरेट करके ढूंढ के सब पढ़ना पड़ता है। सिर्फ सुपरफिशियल पढ़ना पड़ता है। अगर ये बुक ही पढ़ने गए आप तो फिर बहुत टाइम लग जाएगा। इतना नहीं है, ये लोग आपको ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 महीने में ये बुक निपटा देते हैं। और आप आपके टीचर लोगों से एक बार पूछ लेना क्या क्या पढ़ना पड़ता है, या फिर आप अपने यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाके, जिसकी अभी बीएचएमएस कर रहे हैं अपन, तो फिर बीएचएमएस की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आप सिलेबस वगैरह देख के इसमें से कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वही पढ़ना, या फिर आपको टीचर लोग भी बता देंगे। सिमिलर आप एमबीबीएस कर रहे हो तो फिर एमबीबीएस वालों के लिए सेम क्राइटेरिया, बीएएमएस कर रहे हो तो बीएएमएस वालों के लिए सेम क्राइटेरिया। फिर उसके बाद में वॉल्यूम 1 की बात करते हैं। हाँ, वॉल्यूम 4 आ गया यार। अरे मैं तो आपको बताना ही भूल गया, ह्यूमन एनाटॉमी मतलब होता क्या है। ह्यूमन एनाटॉमी मतलब बेसिक स्ट्रक्चर की स्टडीज। जैसे कि हाथ के अंदर ये हड्डी इधर है, अब कल को ऐसा हो गया ये हड्डी ये इधर आ गई,
तो ये एबनॉर्मल हो गया ना। तो एबनॉर्मल होने से पहले आपको नॉर्मल चीजों के बारे में पता होना चाहिए कि कौन सी हड्डी कहाँ पे है, कौन सी नर्व कहाँ पे है, कौन सी ब्लड वेसल कहाँ पे है, और कुछ इधर उधर गड़बड़ हो गई तो उसकी अप्लाइड एनाटॉमी, मतलब ऐसा हो सकता है। अप्लाइड एनाटॉमी मतलब डिसीजेस, एबनॉर्मलिटीज, डिसीज से ज्यादा उसे एबनॉर्मलिटीज बोलेंगे। तो ये वीडी चौरस है कि वॉल्यूम 1। तो इसके अंदर है अपर लिम एंड थोरैक्स। अपर लिम यानी हाथ, और थोरैक्स मतलब ये जबड़ा शरीर का। उसके बाद में वॉल्यूम 2। वॉल्यूम 2 के अंदर है एब्डोमेन एंड पेल्विस। तीसरी वॉल्यूम की तरफ आते हैं। तीसरी वॉल्यूम में है हेड एंड नेक, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। हेड, नेक और थोरैक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में लास्ट वाला आता है ब्रेन एंड न्यूरो एनाटॉमी। डिफिकल्ट, ओके, बट ठीक है, हो जाएगा। DHMS में आपने मेडिकल फील्ड में पैर रख ही दिया है तो फिर आराम से आपका सब हो जाएगा। फर्स्ट ईयर हार्ड होता है थोड़ा, बाकी मतलब ऐसे हार्ड नहीं होता, बाकी की ईयर्स हार्ड होते हैं, बट ऐसा बोलते हैं कि फर्स्ट ईयर अगर निकल गया तो फिर आधा डॉक्टर बन गए, ऐसा बहुत लोग बोलते हैं। तो अपन आते हैं अभी दूसरे सब्जेक्ट की तरफ। तो दूसरा सब्जेक्ट है, अब मेरे जो भाई है, छोटे भाई बहन है, बहन, अच्छा ठीक है बहन, कुछ बहन, ओके, तो फिर ठीक है, मजाक नहीं करते हैं। दूसरा सब्जेक्ट इजी लेते हैं थोड़ा अभी, क्योंकि अभी ये हेवी डोज हो गया अपने का एनाटॉमी का बेचारा। ये इतना इतना इतना, रुको इसे बाजू में करता हूँ, डरो मत ज्यादा। कर दिया बाजू में। आपके लिए प्यारी सी छोटी सी बुक, देखो कितनी छोटी सी है, जो कि हमारे हैनेमन सर ने लिखी हुई है। हैनेमन सर यानी जिन्होंने होम्योपैथी का इन्वेंशन किया हुआ है, उनका नाम हैनेमन था। तो फिर इनकी लिखी हुई बुक है ऑर्गेन ऑफ मेडिसिन। इसके अंदर बेसिकली फिलोसॉफिकल कॉन्सेप्ट है, मतलब सब ऐसे कि जैसे मतलब एक डॉक्टर को कैसे बिहेव करना चाहिए, और बेसिक चीज़ है। एफोरिज्म्स है, रूल्स है। एफोरिज्म मतलब रूल, क्या चीज़ कैसे होती है, उनका पॉइंट ऑफ व्यू कैसा था, किस चीज़ के बारे में कैसे सोचना चाहिए, वाइटल फोर्स वगैरह, ये सब इसके अंदर है। फिजिशियन का गोल क्या होना चाहिए, मेन उसके जीने का मतलब सही मीनिंग जो है वो ये बुक बताती है। तो ये फिलोसॉफिकल बुक है, इसके मार्क्स है, इसको पढ़ना पड़ता है, करिकुलम में है ये। बट आप को मैं सताऊं नहीं, ऐसा तो हो नहीं सकता। मैं तो नहीं सता रहा यार, मेरा काम है सिर्फ वीडियो बनाना यार, ये यूनिवर्सिटी वालों ने दिया है। ये हमारी प्यारी बुक A.K. दास, इसके 3 वॉल्यूम है, मतलब हाँ ठीक है 3 ही है, तो इतने पूरे नहीं पढ़ने पड़ते। ये इम्पोर्टेंट बुक है, और इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उसका डिटेल में ऊपर से A.K. दास में दिया हुआ है। बहुत सारे ऑर्गेनाइज सिखाने वाले टीचर्स बोलते हैं कि A.K. दास रेफर मत करो, बट आप सीनियर का सुनोगे तो फिर A.K. दास बेस्ट है। हमें स्मार्ट स्टडी करनी है ना, तो फिर स्मार्ट स्टडी के लिए A.K. दास बेस्ट है। अब ये छोटा सा सब्जेक्ट है, ज़्यादा नहीं पढ़ना पड़ेगा, और ऐसा है कि मतलब मैं मेरे एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, आप इसको एक दिन पहले पढ़ के भी गए ना, यूनिवर्सिटी के एग्जाम में नहीं, फाइनल वाले नहीं, मैं ऐसे कॉलेज की बोल रहा हूँ, फर्स्ट टर्म वगैरह पीरियोडिक्स वगैरह होती है, तो उसमें आप उसको एक दिन पहले भी पढ़ के गए ना, तो फिर आपका सॉल्ट है, हो जाएंगे एग्जाम, अच्छा खासा हो जाएगा। बट आपको अगर थोड़ा अच्छा मार्क्स चाहिए तो फिर उसका थोड़ा ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। बट एक दिन पहले भी पढ़ के मैंने देखा हुआ है बहुत सारे बच्चों को कि मतलब 20 आउट ऑफ 17, 18, 19 स्कोर कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, 20 आउट ऑफ 20 भी कर लेते हैं। बट कैसा है, सबकी ब्रेन कैपेबिलिटी अलग होती है ना, तो आपके हिसाब से देखो। फिर ये छोटा सा प्यारा सब्जेक्ट हो गया। अब अपन तीसरे सब्जेक्ट की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा सब्जेक्ट मैं आपके लिए लेके आ गया हूँ। तीसरा सब्जेक्ट है हमारा होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका। होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका, या फिर आप इसको मटेरिया मेडिका बोल सकते हो। तो इस सब्जेक्ट में बेसिकली ऐसा है, जो गोलियां देते हैं होम्योपैथी में, जो ड्रग्स देते हैं, वो जितने भी ड्रग्स, सभी ड्रग्स नहीं है बट ऐसे बहुत सारे ड्रग्स इसमें है, जितने आपके सिलेबस में है उतने सब है। फिर
एक्चुअली सब्जेक्ट के बारे में खासियत ऐसी है कि ये सब्जेक्ट को थोड़ा रट्टा मारना पड़ता है। रट्टा मारने सेंस बहुत सारे ड्रग्स है ना, तो ड्रग्स के सिम्टम्स वगैरह सब याद रखना में थोड़ा डिफिकल्ट होता है। तो इसके लिए बहुत अच्छी खासी टिप्स और ट्रिक्स मैं आपके लिए लेके आऊँगा डिटेल वीडियो में। बट अभी मैं आपको खाली आग तो नहीं भेजूंगा, मैं आपको एक दो टिप इंपॉर्टेंट वाले दे देता हूँ। बट वो जो बड़ा वाला वीडियो होगा ना, उस पर मैं बहुत अच्छे से टिप्स दूंगा, तो फिर जो बड़ा वाला वीडियो देखेंगे उसका फायदा होगा, और आप वीडियो देखेंगे तो मेरा भी फायदा होगा ना। ठीक है, तो मैं बताता हूँ। ये सब्जेक्ट क्या ऐसा है, इसमें ड्रग्स रहते हैं। तो पहला ड्रग अर्निका है, उसका नाम है अर्निका मोंटाना। आपको फुल नेम याद रखने की जरूरत नहीं है, अर्निका फुल नेम ऑटोमेटिकली याद हो जाता है बार बार रिवाइज करते। तो अर्निका जो है, तो उसमें ऐसा होता है कि अर्निका उस पेशेंट को देते हैं जो पेशेंट इंजर्ड है, फिजिकल डैमेज हुआ हुआ, उसका एक्सीडेंट वगैरह हुआ है, वैसे पेशेंट्स को अर्निका देते हैं। तो फिर आपको ऐसे स्टोरी फॉर्मेट में याद रखने को ईजी होगा कि एक पेशेंट का एक्सीडेंट हुआ है और उसका जो है उसको चोट लगी है कहीं हाथ वगैरह पे, तो उसको अर्निका देते हैं। तो ऐसे आपको इस तरीके से एग्जाम्पल ढूंढ के याद करना पड़ेगा। अभी मैं ज़्यादा एग्जाम्पल्स इस वीडियो में नहीं दे सकता, क्योंकि ये वीडियो फिर बहुत लंबा हो जाएगा, जो कि मैं नहीं चाहता आपका ज़्यादा टाइम जाए, क्योंकि आपका टाइम इंपॉर्टेंट है। और अभी अपन कोई बिना टाइम पास के चौथे सब्जेक्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो अपना चौथा सब्जेक्ट, तो हमारा चौथा सब्जेक्ट है बीए फार्मेसी मेडिकल स्टोर्स। फार्मेसी का सुन के ये याद आता है। इसमें ये सब्जेक्ट इजी है, मतलब ठीक है यार, पढ़ते नहीं है, बोरिंग सब्जेक्ट है सच बताऊँ तो, बट फिर भी पढ़ लिया ना, एक दो रीडिंग कर ली तो हो जाता है, इजीली हो जाता है। या फिर टीचर जब सिखा रही है तब ध्यान दे दिया तो हो जाता है इस सब्जेक्ट का। ये सब्जेक्ट भी बहुत ज़्यादा इजी है। इस सब्जेक्ट में एक्चुअली ऐसा है कि ड्रग्स क्या है, कैसे बनते हैं, वगैरह वगैरह वगैरह, ड्रग्स के बारे में सब इन्फॉर्मेशन है। वो अपन ने मटेरिया मेडिका देखा था ना, ये वाला, इसमें ड्रग्स कौन से पेशेंट को कौन सी ड्रग देनी है वो सब है, और इसके अंदर है ड्रग्स कैसे बनाते हैं, ये सब वो सब इन्फॉर्मेशन है। और उसके बाद में ड्रग्स से रिलेटेड सब कुछ चीज़ है, अपनी ड्रग्स कैसे बनती है, कौन से प्लांट यूज़ होते हैं, कौन से एनिमल्स यूज़ होते हैं, या फिर कौन से एनिमल्स के सब्सटेंस यूज़ होते हैं, ये सब इस बुक में दिया हुआ है। प्रोसेसेस ऑफ मेकिंग ड्रग्स वगैरह सब दिया हुआ है। और अभी मैंने आपको 3 इजी सब्जेक्ट बता दिए। एनाटॉमी हार्ड है, मैंने आपको 3 इजी सब्जेक्ट बताए, फार्मेसी, मटेरिया मेडिका और ऑर्गेनॉम। अभी मैं आपको 3 इजी सब्जेक्ट मैंने जानबूझ के बताए, ताकि आप पहला एनाटॉमी सुन के डर गए थे ना, तो अभी हमारा आ रहा है और एक हार्ड सब्जेक्ट, जो कि अपना लास्ट सब्जेक्ट है, 5वां सब्जेक्ट, जिसका नाम है फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी की बुक एसेंशियल ऑफ फिजियोलॉजी बाय सैमुलिंगम, एसेंशियल ऑफ मेडिकल फिजियोलॉजी बाय सैमुलिंगम। तो ठीक है, ये बुक कितनी बढ़िया है देख लो ये। हाँ ठीक है, लगभग वो 4 वॉल्यूम जितने थे ना ह्यूमन एनाटॉमी के, उतने सब मिला के ये इतनी बड़ी बुक है। इसके अंदर होता है बेसिक फंक्शंस ऑफ ह्यूमन बॉडी, आरबीसीज कैसे बनते हैं, डब्ल्यूबीसीज कैसे बनते हैं, डब्ल्यूबीसीज का फंक्शन क्या है, आरबीसीज का फंक्शन क्या है, मसल का फंक्शन क्या है, सब चीज़ों के फंक्शन। इसमें नॉर्मल स्ट्रक्चर एनाटॉमी में और इसमें फंक्शन। तो ये 2 सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है आपके BHMS के लो, MBBS के लो या BMS के लो। अगर ये 2 सब्जेक्ट पे आपने कमांड बना ली तो फिर आपका शॉर्ट है सब। और ऐसा नहीं बनती, बहुत लोग इसके ऊपर कमांड बना लेते हैं, और अगर स्टार्टिंग से अगर हार्ड वर्क किया इस सब्जेक्ट के ऊपर तो फिर आपको बहुत ईजी जाएगा, बाद में आपको बहुत मतलब सॉल्व हो जाएगा सब, आप फिर गोल्ड मेडल के लिए भी टारगेट कर सकते हो। बेसिक फंक्शंस तो ठीक है, अब सब तो बता दिया मैंने, हो गए। ऐसे अपने 5 सब्जेक्ट थे, 5 सब्जेक्ट मैंने बता दिए। नोटिस कर ही लिया होगा कि मेरे कपड़े बदल चुके हैं। एप्रॉन तो शान है अपनी, एप्रॉन तो ही रहेगा। कपड़े इसलिए बदले हैं क्योंकि मुझे कॉलेज में याद आ गया कि 3 सब्जेक्ट आपको बताने के रह गए, ये 5 तो हो गए और 3 है, ऐसे 8 सब्जेक्ट नहीं है, टेंशन मत लो, 5 ही सब्जेक्ट है। बट ये इसके अंदर है, मतलब सब सब्जेक्ट है, जैसा सब्जेक्ट के अंदर सब्जेक्ट सब टॉपिक्स, वैसे तो वो इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ऐसा है, उसके लिए अलग से बुक रेफर करने की ज़रूरत नहीं है, वो इनके अंदर ही मर्ज होता है। और उसके बाद में वो जो सब्जेक्ट्स है बाकी के, वो
छोटे छोटे होते हैं, ज़्यादा डीप नहीं होते। ये जितने 5 मेन इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट बताए उतने ज़्यादा बड़े नहीं होते, बहुत छोटे होते हैं। आपने सिंपल नोट्स भी बना ली उसके लिए तो इनफ है, या फिर आपने बुक भी रेफर कर ली लाइब्रेरी से, इशू वगैरह कर ली तो भी ठीक है। तो अपना पहला सब्जेक्ट है ये एनाटॉमी है ना, ये बुक, इसके अंदर सब सब्जेक्ट है एम्ब्रियोलॉजी करके। तो एम्ब्रियोलॉजी में क्या होता है, एम्ब्रियोलॉजी में मतलब आप नाम से ही पता लगा सकते हो। एम्ब्रियोलॉजी, एम्ब्रियोलॉजी मतलब जो बच्चे की डेवलपमेंट है, स्पर्म ओव्यूलेशन का क्या कहते हैं उसे, फ्यूजन, उसके बाद में उसकी फर्दर डेवलपमेंट है, ये सब एम्ब्रियोलॉजी में आता है। फिर उसके बाद में मतलब सब चीज़ें बच्चे से रिलेटेड, प्रेगनेंसी से रिलेटेड सब उसमें एम्ब्रियोलॉजी में आता है। उसके बाद में अपना सेकंड सब्जेक्ट है साइकोलॉजी। साइकोलॉजी ये आपको मैंने प्यारा सा छोटी सी बुक दिखाई थी ऑर्गेनॉन की। फिर इस बुक के अंदर तो नहीं है साइकोलॉजी, साइकोलॉजी के लिए आपको अलग से बुक रेफर करनी पड़ेगी, बट बुक रेफर नहीं किया फिर भी चलता है। हमारे कॉलेज में तो मोबाइल से देख के पढ़ लेते हैं एक टाइम, मतलब जब एग्जाम रहती है उससे 1-2 घंटा पहले मोबाइल निकालते हैं और पट 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 ये करते हैं, साइकोलॉजी का पढ़ लेते हैं और हो जाता है। साइकोलॉजी के लिए आप सिर्फ नोट्स बनाएं और रेफर करनी है आपको बुक, अगर आपको इंटरेस्ट आ रहा है तो आप रेफर भी कर सकते हैं। उसके बाद में और एक बचा हुआ सब्जेक्ट है अपना रेपर्टरी। तो रेपर्टरी अपने को फर्स्ट ईयर में नहीं है, फर्स्ट ईयर में उसका बेसिक है, बेसिक तो ऐसा रहता है ना, वो मैम आती है फिर बताती है और चले जाते हैं, बेसिक बताती है, सिर्फ बेसिक है। उसके एग्जाम्स वगैरह होते हैं तो आपको बेसिक ही पता चलना ठीक है। उसके लिए भी बुक वगैरह कोई रेफर करने की जरूरत नहीं है, सिंपल मैम जो बताती है उसके नोट्स बनाओ या फिर गूगल वगैरह से या चैट जीपीटी से नोट्स ले लो और दैट्स ऑल्ट, हो गया रेपर्टरी का काम। और हाँ, रेपर्टरी में क्या होता है वो बताता हूँ मैं आपको। रेपर्टरी यानी मटेरिया मेडिका। मटेरिया मेडिका मैंने आपको बताया था 5 सब्जेक्ट में से मटेरिया मेडिका में क्या था कि ड्रग्स कौन से पेशेंट को देना है, इस चीज के बारे में रहता है। तो रेपर्टरी भी वही चीजों के बारे में है कि ड्रग्स से रिलेटेड चीज है। और आपको आगे जानकारी आपकी मैम ही देंगी, क्योंकि ज्यादा डीप में नहीं जाऊंगा क्योंकि वो इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है। मटेरिया मेडिका जैसा है वैसा उसका भाई, उसका दूसरा भाई रेपर्टरी है, बस इतना ही। रेपर्टरी के बारे में बस इतना ही था। अरे यार एक इंपॉर्टेंट चीज बोलना तो भूल ही गया, आपको ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोस चाहिए तो सब्सक्राइब कर लो, ये बताना इंपॉर्टेंट है ना, और लाइक भी कर दो भाई। लाइक, ओके, लाइक और सब्सक्राइब बस, और भाई कुछ चाहिए क्या आपको मुझसे? कुछ दिन सब्सक्राइब करके डेमो देखो कैसे वीडियो आता है, आपको पसंद आते तो सब्सक्राइब करने दो। मतलब आपको समझेगा ना आगे आगे अच्छे वीडियो डाल रहा है नहीं डाल रहा है, फिर बाद में डिसीजन लेना, अभी सीधा सब्सक्राइब कर लो। ठीक है फिर इतना ही, बस बाय।